और एजेंडा इंडिया का में अब अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। मस्जिद और मंदिर का विवाद जो है वो यहाँ पर लगातार गहराता जा रहा है और मस्जिद के बाद अब मंदिर की राजनीति जो है वो होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के विधायक जाकिर हैं, उन्होंने अब यहाँ पर मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। अब ये खबर जो है वो भी वहां पर सियासी भूचाल लाती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी से विधायक हैं जाकिर हुसैन। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक जाकिर हुसैन ने कहा है कि राज्य सरकार जमीन मुहैया करवाए वो मंदिर बनाएंगे। जाकिर ने कहा कि मैं अपनी निजी संपत्ति बेचकर 50 लाख रुपए में श्री कृष्ण मंदिर के लिए और 50 लाख रुपए मोहम्मदी मस्जिद के लिए दान करूंगा। इससे पहले टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। उसके बाद से ही लगातार सियासत वहां पर जमकर गरमाई हुई है। बाबरी नाम दिया गया उस मस्जिद को और उसके बाद जमकर उसके लिए चंदा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। 6 दिसंबर को बाबरी की नींव भी हुमायूं कबीर ने रख दी थी, जिसके बाद टीएमसी ने हुमायूं कबीर को निलंबित भी कर दिया था। लेकिन अब यहां पर टीएमसी के ही और एक विधायक हैं जाकिर हुसैन जो यहां पर मंदिर बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने किस तरह से बाबरी मस्जिद की नींव रखी है 6 दिसंबर को, और अब जाकिर हुसैन जो टीएमसी के ही विधायक हैं उन्होंने यहां पर मंदिर बनाने का ऐलान सीधे तौर पर कर दिया है। उनका यहाँ पर ये कहना है कि वो किसी भी तरह से मंदिर जो है उसे बनाकर ही रहेंगे। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव अब बेहद नजदीक हैं। अगले साल चुनाव यहाँ पर आ रहे हैं और अब जाकिर हुसैन जो मंदिर बनाने का ऐलान कर रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। আমরা রাজ্য সরকারকে আবেদন করব একটা ওকাফ জমি দেওয়া হোক এবং একটা যেন আমাদেরকে খাস জমি দেওয়া হোক শ্রীকৃষ্ণের নামে এবং ওকাফের নামে যিনি মোহাম্মদী মসজিদ হবে তার জন্য দেওয়া হবে। আমরা দুই ফর্মের জন্য লোক আমরা মানবিকের জন্য করতে চাইছি এবং আমরা তার আগে ট্রাস্টিকে তৈরি করব, কিন্তু হবে আপনার ভোটের পর। কেন আগে করবো না, কেন তাতে ভাববে যে আমি ভোটার অনলাইন করছি, আমি সেটা করবো। আমি ধর্ম দিয়ে কোনো ভোট চাই না, আমি মানুষের ধর্ম করবে তার আমি বিরোধিতা করতে চাই না। কেন ধর্ম মানুষের আবেগ, তারা ধর্ম করবে। আমি সর্বধর্মে বিশ্বাস করি এবং আমি নিজের তহবিল জমি বিক্রি করে 50 লাখ শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে দেবো, 50 লাখ মোহাম্মদী মসজিদে দেবো। तो सुना आपने यहाँ पर टीएमसी के विधायक जाकिर हुसैन को जो कह रहे हैं मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और अपनी निजी संपत्ति बेचकर मैं मंदिर बनवाऊंगा। तो टीएमसी के विधायक के ऐलान पर अब बीजेपी ने यहाँ पर निशाना साधा है। चुनाव के लिए मंदिर मस्जिद कर रही है टीएमसी, ये आरोप यहाँ पर बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये कहना है बीजेपी का। कांग्रेस ने भी टीएमसी पर उधर हमला बोला है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव नजदीक है और इसीलिए टीएमसी मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा रही है। कोई हर्जा नहीं, जितना मंदिर बनाना चाहते हैं बनाओ, जितना मस्जिद बनाना चाहते हैं बनाओ, इसमें हर्जा क्या है। लेकिन सरकारी खजाना से पैसा लेकर ना कोई मंदिर बने, ये मैं जरूर मांग रखता हूं। सरकारी कोष की बेजा इस्तेमाल करते हुए महाकाल की मंदिर बना रहे हैं, नॉर्थ बंगाल में बीच पे दुर्गांगन बना रहे हैं। ये सरकारी कोषागार से इस तरीके की फिजूल खर्चा नहीं होना चाहिए। देखिए, टीएमसी का एक नेता कहता है कि वो बाबरी मस्जिद बनाएगा, उसको निकाल दिया टीएमसी ने। अब एक नया नेता बोलता है कि वो श्री कृष्ण का मंदिर बनाएगा। अब 2 दिन बाद नया नेता आएगा, वो कहेगा मैं वहां पे चर्च बनाऊंगा। अरे, चुनाव से 2 महीने पहले ही सब ये मंदिर मस्जिद चर्च ही बनाने याद आए। ये सब काम टीएमसी इसलिए कर रही है कि वो धार्मिक भावनाओं को उकसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल का जो लगातार पश्चिम बंगाल में मौजूद है, वहां की राजनीति को नजदीक से मनोज्ञा ने देखा है। मनोज्ञा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं यहाँ पर कभी मस्जिद का मामला कभी मंदिर का मुद्दा गरमाता जा रहा है और यहाँ पर अब सीधे तौर पर टीएमसी पर सवाल है कि ये आखिर कब रुकेगा, क्योंकि भले ही आपने एक विधायक को तो पहले निलंबित कर दिया, अब दूसरे विधायक के साथ आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये इस तरह के तो मामले चलते ही रहेंगे, कोई और विधायक आके कुछ और बनाने की बात कर सकते हैं।
देखिए, बात सही है कि विधायकों के बयान पर तृणमूल कांग्रेस आपत्ति करेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, ये पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात ये भी सही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो दोनों तरफ से लग रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, तो तुष्टीकरण का आरोप तृणमूल कांग्रेस वापस बीजेपी पर लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक और बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी हो गई है, जमीन उसको खरीदी जा रही है और उसके साथ साथ अब आज हुमायूं कबीर ने अपनी अगली पार्टी बना ली, जनता उन्नयन पार्टी के नाम से अपनी नई पार्टी अगर बना रहे हैं, तो एक बात तो साफ है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के ही जो पार्टी में है कई आवाजें सुनाई दे रही हैं। लेकिन अब ये कहना कि हम मंदिर बनाएंगे, पहले कहना मस्जिद बनाएंगे और पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें पार्टी से निकाल देना, ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा मामला। ये बात सच है कि मंदिर और मस्जिद की बात सिर्फ चुनाव के आसपास ही क्यों आ रही है। 5 वर्ष सरकार में थे, वो चाहे विपक्ष में हो या फिर सत्ता पक्ष में हो, जिस भी पार्टी को जो भी मंदिर या मस्जिद बनाना था वो आराम से बना सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि हम या तो मंदिर बनाएंगे या मस्जिद बनाएंगे, तो सवालों के घेरे में खड़ा होना लाजमी है। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगा रही है, तो तृणमूल कांग्रेस कह देती है कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप देख लीजिए इस बात को। पर इन सब के बीच में हमें एक बात समझनी होगी कि राजनीति जिस तरफ जा रही है वो पूरी तरह से धर्म आधारित राजनीति हो रही है, न कि जो कार्य आधारित राजनीति इस समय बंगाल की वर्तमान स्थिति में। बिल्कुल मनोज्ञा, और यही सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पर लगातार बनी हुई हैं, ऐसे कई मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता इंतजार कर रही होगी, चुनाव आएंगे तो हम अपने मन मुताबिक मतदान करेंगे। कौन कौन से मुद्दे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं लेकिन जिन पर बाबरी मस्जिद और मंदिर जो है वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं मनोज्ञा? देखिए, ये बात तो सही है कि धर्म शायद कर्म के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। चुनाव में ये मुद्दा रहेगा, इसको हम माने या ना माने, लेकिन धर्म कर्म के ऊपर रहेगा। लेकिन कर्म आधारित जो इस बार चुनाव होगा उसमें कई सारे मुद्दे होंगे। उसमें सबसे पहले रोजगार और बेरोजगारी दोनों तरफ के मुद्दे होंगे। महिला वोट बैंक, उन्हें स्थापना उनके लिए जो पैसे दिए हैं लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने, उसका उन्हें बहुत फायदा मिला है। इस बार भी उसे देंगे, क्योंकि लोकखीर भंडार के आधार पर ही सबसे बड़ा महिला वोट बैंक ममता बनर्जी के पास रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ममता बनर्जी का 1-on-1 कनेक्शन, क्योंकि वो जिस तरह से राजनीति करती हैं, आज उनकी 4-5 दशक की राजनीति में उन्होंने कई नेताओं को बनाया है साथ में। और इतनी बड़ी टीम आप जब तैयार करते हैं तो राज्य में बतौर आपको एक ऐसे नेत्री देखा जाता है जिसने लगातार जमीन पर काम करके, आंदोलन करके पहले लेफ्ट को हराया और उसके बाद 3 बार सत्ता में बार जीत कर उसी बहुमत से आना आसान नहीं होता है। पर इस बार क्या एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये भी समझना पड़ेगा कि क्या इस बार मतुआ या फिर बाकी धर्म आधारित जो गुट हैं या फिर जो समुदाय हैं वो बिल्कुल मनोज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। किस तरह से अब यहाँ पर हुमायूं कबीर जो है उनकी पार्टी का नाम भी सामने आ गया है, जनता उन्नयन पार्टी, ये नाम रखा है हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का। हुमायूं कबीर वही विधायक है जो टीएमसी से निकाल दिए गए हैं। मस्जिद बनाने का ऐलान यहाँ पर किया था, बाबरी मस्जिद, और अब अपनी अलग पार्टी की घोषणा हुमायूं कबीर कर चुके हैं और पार्टी का नाम जो है वो जनता उन्नयन पार्टी बनाने जा रहे हैं हुमायूं कबीर। ये नाम उनका सामने आया है। तो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर चर्चा में आए और उसके बाद तमाम उन्होंने यहाँ पर फंड इकट्ठा किया। मनोज्ञा, ये बड़ी खबर, क्या कुछ यहाँ पर हुमायूं कबीर का कहना है, क्योंकि अब उनकी पार्टी का नाम जो है वो इस तरह से सामने आया है कि जनता उन्नयन पार्टी रखने वाले क्या सभी सीटों पर लड़ेंगे? क्या इनकी आगे की रणनीति है, क्योंकि AIMIM के साथ भी गठबंधन की बात सामने आ रही थी? देखिए, बातें बहुत सामने आ रही थी। हमने AIMIM से बात की तो उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ फिलहाल नहीं आ रहे हैं, बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन क्योंकि उनकी एक छवि है उसके साथ नहीं आना चाहते। यहाँ तक कि हुमायूं कबीर ने खुद हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी को बंगाली मुसलमान नहीं पसंद करते, इसलिए वो AIUDF में जाना चाहते हैं, जो कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है। दिलचस्प देखिए कि आप कल ही हमने बदरुद्दीन अजमल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि AIUDF के साथ हम हुमायूं कबीर को अपने साथ नहीं ले रहे हैं। तो अब हुमायूं कबीर क्या मजबूरी में एक अपनी नई पार्टी बना रहे हैं जिसको जनता उन्नयन पार्टी रखा गया है? उन्नयन का मतलब होता है विकास। तो अगर आप समझें कि जनता के विकास के लिए बनाई हुई ये पार्टी है जिसका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। चुनावी राजनीति में मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में हुमायूं कबीर का जो वर्चस्व है वो बढ़ता चला जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके पास ज्यादा भीड़ आने लग गई है, लोगों की जो आकर उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं या फिर किसी न किसी तरह से जुड़ना चाहते हैं बाबरी मस्जिद को बनाने की कवायद में। लेकिन क्या ये वोट में तब्दील होगा, ये अभी बहुत अर्ली होगा कहना। पर ये जरूर कह सकते हैं कि अगर वो 100 सीटों पर उम्मीदवार दे रहे हैं तो वो बहुत लोगों के चुनावी रणभेरी में कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाएंगे।
बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। दिलचस्प होती जा रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति। यहाँ पर तो एनडीटीवी की टीम ने हुमायूं कबीर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। लक्ष्य है आम जनता का उन्नयन और इसको मद्देनजर रखते हुए हुमायूं कबीर आज बेलडांगा मुर्शिदाबाद में अपना पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। दादा, लक्ष्य होगा जनता का उन्नयन, क्या होगा इस पार्टी का नाम? देखिए पार्टी क्या नाम है, ये सब कुछ 2 घंटा 3 घंटा वेट कर लीजिए, 12-1 बार दीजिए, सब कुछ पता मिल जाएगा। इसमें जनता उन्नयन ये रहेगा, है ना? हाँ, JUP जनता उन्नयन पार्टी शॉर्ट फॉर्म। পুরো নাম তো ইলেকশন কমিশনের অ্যাপ্রুভাল আসার পরে লোগো আসবে, তখন জানতে পারবে। लेकिन ये बड़ा मकसद है, आप कह रहे हैं आज आपने ये भी तैयार कर चुके हैं कि मुर्शिदाबाद और पश्चिम मिदनापुर के कुछ कैंडिडेट के नाम आप घोषणा करें। चुनाव तो बहुत दूर है, इतना आगे बढ़ चुके हैं हुमायूं कबीर। जी, नहीं तो लोगों तो कोई मेरा अंदाजा नहीं पा रहा है कि हुमायूं कबीर क्या करने जाते हैं। कोई पागल बोल रहा है, कोई बोला है कोई गुरुत्व नहीं है। गुरुत्व है कि है नहीं, आम पब्लिक इनको साथ है। आज भी थोड़ा ट्रायल दिखाएगी, फिर मैदान में उतरेगी तो क्या होगी बाद में सोच जाएगी। JUP जनता उन्नयन पार्टी ये किसके बात सामने रखेगा? मुसलमान समाज के या फिर आम जो है नागरिक, आम समुदाय के बात सामने? आम समुदाय सब लोगों को, लेकिन मुसलमान होने के तरफ मुसलमान को खिलाफ जो कर रहा है सत्ताधारी पार्टी, वो तो मुसलमान को मैं जो वंचित हो के रखा, मुसलमान को जो झूठ बात बोल के इनको चुनाव में वोट ले रहा है, इनको तो खिलाफ बोलूंगी। मुर्शिदाबाद में कितने कैंडिडेट के आप नाम घोषणा करेंगे और पश्चिम मिदनापुर में कितना? आज सारे 2, 4 और 1 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता। मुर्शिदाबाद 4 और पश्चिम मिदनापुर का खड़गपुर ग्रामीण का उम्मीदवार करेगी। मेरा आखिरी सवाल, कल मोहन भगवत कोलकाता में थे, उन्होंने इस बाबरी मस्जिद के इशू को उछाला, खरी खोटी सुनाई। क्या लग रहा है अब RSS के प्रमुख वो जो है इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? क्या इशारा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मेरा गर्व हो रहा है जो सारा भारत का RSS का जो महासचिव है, जो अधिकारिक है, जो सम्मानीय मोहन भगवत जी है, वो मेरा को लिए रिएक्शन दे रहा है। ये मेरा बहुत खुश लग रहा है। उनका कहना है कि जो मसला सुलझ गया था कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से, सालों से चलता हुआ, आज का विचार विमर्श किया गया, लेकिन उसको फिर से उछालने के पीछे कुछ अलग मकसद हो सकता है। इस बारे में उन्होंने जिक्र की है, क्या कहेंगे? मकसद एक ही है, वो मुसलमान को अधिकार को तोड़ा दिया, मस्जिद को डिमोलाइजेशन कर दिया, तोड़ दिया। उनको फिर यह रखना चाहिए। वो भगवत जी चाहे कि नहीं चाहिए, वो मेरा पास कोई गुरुत्व तो नहीं है। भगवत जी मंदिर बनाएगी, सब संविधान पर होगी, और मुसलमान मस्जिद बनाएगी तो संविधान होगी। वो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लिया, वो अयोध्या में लैंड को ऊपर वितर्कत बोला, वो रामलीला को दे दिया, रामलीला राम मंदिर बना लिया। तो मैं मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में कोई बाबरी मस्जिद बनेगी तो उनका क्या इतना ज़रूरत है इनके लिए रिएक्शन देना? तो भारत को सब हिंदू के लिए है, भारत को संविधान तो सब लोगों के लिए है। और मुसलमान को जो अधिकार है, हिंदू को से अधिकार है, क्रिश्चियन को अधिकार है, पंजाबी को से अधिकार है। मनोज, ये बड़े बड़े दावे यहाँ पर हुमायूं कबीर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मुश्किलों की बात देखें तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी TMC के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। आपके विधायक टूट भी रहे हैं और फिर जिस तरह से अलग अलग राजनीति करते जा रहे हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद के इलाके में हुमायूं कबीर का अगर ठीक ठाक जनाधार है तो यहाँ पर वो TMC को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि तृणमूल कांग्रेस के सिंबल के बिना 2021 के चुनाव में बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए थे। ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे नेताओं का अपना जनाधार होता है, लेकिन अगर किसी को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो बिना सिंबल के या पार्टी बदल के या फिर अगर इंडिपेंडेंट लड़के टिक पाएगा, तो 2021 के चुनाव में ये आंकड़े गलत साबित हुए थे। शायद यही वजह है कि हुमायूं कबीर को ये तो पता है कि वो अगर अपने आसपास के इलाके में चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें धर्म के आधार पर अपना कर्म करने के लिए वोट मिल जाएगा, पर क्या उन्हें बाकी इलाकों में
मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने विधायक को देखकर वोट देता है, अपने सिंबल को देखकर वोट देता है, या फिर अपनी आइडियोलॉजी पर या अपनी समस्याओं पर, जो ये वादा कर दे कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। हुमायूं कबीर के पास इस समय चुनावी राजनीति के तौर पर सिर्फ और सिर्फ दावे और वादे हैं, और एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति हो रही है, लेकिन ये वादा नहीं है। और दावे और वादे का अंतर चुनाव में वोटर बहुत अच्छे से जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा, लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है वो दिलचस्प होती जा रही है। हुमायूं कबीर ने पार्टी का नाम जो है उनका सामने आया, जनता उन्नयन पार्टी वो रख रहे हैं, 4 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन देखना होगा कि पूरे राज्य में हुमायूं कबीर की क्या स्थिति रहने वाली है, क्या वो पूरे राज्य में अपने उम्मीदवार उतारेंगे या फिर गठबंधन करेंगे। तो बाबरी का ये जो विवाद है, इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी देखने को मिला है। चुनाव के लिए बाबरी का निर्माण किया जा रहा है, ये बात यहां पर मोहन भागवत कल कहते हुए नजर आए थे। बाबरी मस्जिद की नींव राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, ये भी मोहन भागवत ने कहा है। तो संघ के 100 साल पूरे होने के लिए खास कार्यक्रम जो था उसमें कोलकाता में शिरकत कर रहे थे मोहन भागवत, और तब उन्होंने यहाँ पर बाबरी का मुद्दा उठाया और कहा कि चुनाव के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, उसकी नींव जो है राजनीतिक साजिश है। ये एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा।